Good morning, students. Yesterday, we will start chapter number 9 Direct and Inverse Variations. बच्चे हमने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें क्या है, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी. That is called a direct variation. The formula of finding the direct variation is x1 upon y1 is equals to x2 upon y2. इसमें क्या होता है, x is directly proportional to y. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, x is equals to ky. k is constant of proportionality, so the value of k is x upon y. So direct variation x1 upon y1, x2 upon y2. बच्चे इसमें मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि जैसे आप कह दो कि हमारे पास कोई भी अमाउंट बोल दो, इतनी अमाउंट है, वो 4 जो मैन है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं. अब दिन देखो, अगर मैन को बढ़ा दिया जाए तो दिन कम हो जाएंगे. तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया या इन्वर्स हो गया? इन्वर्स हो गया. बिकॉज इसमें क्या आया कि एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू क्या हो गई, कम. जैसे स्पीड एंड टाइम था, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, वो भी क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन. एक मैंने आपको स्टेप्स का बताया था कि अगर हम 150 स्टेप्स चल रहे हैं, जितने ज़्यादा स्टेप चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जितने कम स्टेप चलेंगे उतना कम डिस्टेंस कवर करेंगे. तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट. अब डायरेक्ट एंड इन्वर्स में आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा. डायरेक्ट में एक बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है, इन्वर्स के एक बढ़ाने पर दूसरा कम होता है. ठीक है, डायरेक्ट के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे. सो नाउ ओपन चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन on page number 128. Everyone should open this page 128. So now students, exercise 9A, question number 3rd is, Saurabh takes 150 steps in walking a distance of 125 meters. What distance would he cover in 360 steps? अब देखो, एक स्टेप्स की बात हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है. 150 स्टेप्स में वो 125 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. कहते वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 360 स्टेप्स चलेगा. अब आपने पहले रिलेशन देखना है, स्टेप्स का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन है, स्टेप बढ़ने पर डिस्टेंस भी बढ़ेगा. So we can apply a direct variation method. Now solve. Make a table first. So now make a table. Steps is x and distance is y. First कितने steps चल रहा है वो, 150 step. Distance cover is 125 मीटर. अब पूछा कितने, अगर वो 360 स्टेप चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. दैट मीन्स y2 हमने क्या करना है, फाइंड. द वैल्यू ऑफ x1 इज 150, y1 इज 125, x2 इज 360, y2 इज फाइंड करना है हमने. सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. 150 ओवर 125, 360 ओवर y2. क्रॉस मल्टीप्लाई. 150 is multiply with y2 and 360 is multiply with 125.
5. 360 multiply 125 over 150. So now 0 and 0 is cut. 5 3s are 15. 5 25s are 125. 3 1s are 3. 3 12s are 36. Now multiply 25 into 12. 5 2s are 10. 1 carry. 2 2s are 4 plus 1. 5. 5 1s are 5. 2 1s are 2. 5 plus 5 10. 2 plus 1 3. So y2 is equals to 3. What distance would he cover? Distance is equals to 300 meters. Answer. Okay, students. Next is inverse variation. Inverse means xy is equals to k. ओके, इन्वर्स का मैंने क्या बोला था कि एक की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरे की वैल्यू कम होगी. सो जैसे आप लिख सकते हो x is directly proportional to 1 upon y, which means x बढ़ गया, y की वैल्यू कम होगी. ये इन्वर्स है. अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करोगे तो k आ जाएगा. 1 upon y, y is divide में है. When we shift from this side is multiply is equals to k. So xy is equals to k. The formula is, because there is two conditions are given, x1 y1 is equals to x2 y2. जैसे x मान लो स्पीड, y मान लो टाइम. स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम होगा. ओके, सो नाउ start exercise 9b on page number 134. Everyone should open this page 134, exercise 9b. Exercise 9b, first question is, so next is if y varies inversely as x. अब inversely vary कर रहे हैं. And if y is equals to 9 when x is equals to 2, find y when x is equals to 3. Make a table x and y. अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू इज गिवन 9. x 2 पर y 9 है. कहते हैं y की वैल्यू कितनी होगी अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 है. तो इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. x1 y1 x2 y2. x1 is 2, y1 x2 y2. x1 is 2 multiply y1 is 9, x2 is 3, y2 हमने फाइंड करना है. 3 is multiply with y2. When we shift from this side, it can be changed into division. 2 multiply 9 over 3 is equals to y2. 3 1s are 3, 3 3s are 9, then 3 2s are 6, y2. Okay, this is the answer. Next is, Mohit cycles to his school at an average speed of 12 km per hour. It takes him 20 minutes to reach the school. If he wants to reach his school in 15 minutes, what should be his average speed? बच्चे क्या बोला है? स्पीड दी है, स्पीड एंड टाइम इज गिवन. फर्स्ट केस में अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है
तो टाइम लग रहा है 20 मिनट्स स्कूल पहुंचने के लिए। अगर कहते उसने 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी। पहले आप देखेंगे कि स्पीड का और टाइम का क्या रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन है, डैट मीन्स आप इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। द फॉर्मूला इज x1 y1 x2 y2। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज मेक अ टेबल। Now this table is speed and time. Speed considered as x and time is considered as y. 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी 20 मिनट्स में। कहते कितनी स्पीड होगी अगर उसने 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है। सो x1 इज इक्वल्स टू 12, y1 इज इक्वल्स टू 20, x2 हमने फाइंड करना है, y2 is 15. The formula of inverse variation is x1 y1 is equals to x2 y2. x1 is 12, y1 is 20, x2 हमने फाइंड करना है, y2 is 15. 15 is multiply, shift from this side, multiplication is changed into division. 12 multiply 20 over 15 is equals to x2. So now 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So answer is 4 multiply 4, 4 4s are 16. स्पीड आपने फाइंड करनी थी। स्पीड इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा तो वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड सम। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड सम इज 28 pumps can empty a reservoir in 18 hours. 28 पंप्स यूज़ किए जा रहे हैं रेजरवायर को खाली करने के लिए। 18 आवर्स टाइम लग रहा है। इन हाउ मैनी आवर्स, कहते कितने टाइम लगेगा अगर 28 की बजाय हम 42 पंप्स यूज़ कर लेंगे सेम वर्क करने के लिए। अब देखो 28 पंप 18 आवर्स में कर रहे हैं, अगर हम पंप इंक्रीज कर देंगे तो टाइम ऑफ बेस कम हो जाएगा। पंप बढ़ा देंगे तो वो कम टाइम में रेजरवायर को खाली कर देंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो नाउ मेक अ टेबल फर्स्ट। सो नाउ पंप्स टाइम इन 28 पंप्स 18 आवर्स में कर रहे हैं रेजरवायर को एम्प्टी। 42 पंप्स कितने टाइम में करेंगे। द x1 इज 28, y1 is 18, x2 is 42, y2 we have to find. Formula is x1 y1 is equals to x2 y2. The value of x1 is 28 and y1 is 18. 28 multiply 18, x2 is 42, y2 हमने फाइंड करना है। शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड, चेंज इनटू डिवीजन। 28 multiply 18 over 42 is equals to y2. नाउ कट 2 के टेबल पर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ओके। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. So now 4 multiply 3, 4 3 ज़ा 12, y2 is equals to 12.
सो टाइम इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। ओके बच्चे, 12 आवर्स लगेंगे उसको। अगर 42 पंप्स, टाइम कम हो गया ना, अब 28 पंप्स जो थे 18 आवर्स में कर रहे थे, बट अगर पंप बढ़ा दिए तो टाइम कम हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज इनफ फॉर 400 पर्सन्स फॉर 9 days। फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो 400 पर्सन्स के लिए है, वो उसको कंप्लीट कर रही है 9 days में। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक सेम रहेगा लास्ट फॉर 300%। अब पर्सन कम हो गए, 400% का जो खाना है वो 9 days का है, 300% का कितने दिन का होगा, वो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो, खाना है, जितने ज़्यादा जाने होंगे उतना कम खाना मिलेगा, उनको कम दिन में ख़त्म कर लेंगे। जितने कम जाने होंगे उतने ज़्यादा दिन में खाना ख़त्म करेंगे। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन आ गया। फिर पर्सन्स बढ़ाने पर दिन कम हो रहे हैं, डेज। सो नाउ अप्लाई inverse variation, make a table. So now persons day, persons x days y. Okay, 400% 9 days में, 300% how many days? So x1 is equals to 400, y1 is equals to 9, x2 is equals to 300, y2 we have to find. Formula of inverse variation is x1 y1 is equals to x2 y2. So 400 multiply 9 is equals to 300 multiply y2, x1 y1 multiply x2 y2 multiply. Now shift from this side, change into division. 400 multiply 9 divide by 300 is equals to x2. 2 zeros are cut, 3 ones are 3, 3 threes are 9. So 4 multiply 3 is equals to 12. अगर 300% हो गए तो वो 12 बढ़ गए ना। 400% 9 days में कर रहे थे, 300% 12 days में कर रहे हैं। सो डेज इक्वल टू 12 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे this exercise is complete. Now next key term is compound variation. Everyone should open page number 136. 136 बच्चे, इन केस ऑफ कंपाउंड वेरिएशन मैंने आपको सिंपल एंड इजी मेथड बताया था कि आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। एम इज स्टैंड फॉर मैन, डी इज स्टैंड फॉर डेज, एच इज स्टैंड फॉर आवर्स एंड डब्ल्यू इज स्टैंड फॉर वर्क। कितने मैन कितने दिनों में काम कर रहे हैं, कितने आवर्स में कितना काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ वर्क। अब मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कंडीशंस होगी इसमें दो, आपका लग जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बच्चे ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आपके सम में इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो आपको उसको फॉर्मूले में मेंशन नहीं करना।
जैसे कि आप मान लो कि फर्स्ट सम में आपको मैंस दिए, डेज दिया है और वर्क दिया है। आवर्स आपको गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ ओनली फॉर्मूला लगाओगे M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। आप H को मेंशन करोगे ही नहीं। अगर आपको वर्क नहीं दिया, मैन डेज एंड आवर्स दिए हैं, तो आप लगा दोगे M1 D1 H1 M2 D2 H2। आप वर्क को मेंशन करोगे नहीं। तो सिंपल आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, MDH अपॉन W। जो भी आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला बना देना है और 2 सिचुएशंस में बनाना है। ठीक है। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9C। Now exercise 9C on page number 136. First question is, if 4 men can make 4 cupboards. अब 4 men ने 4 cupboard बना रहे हैं 4 days में. How many cupboards can 14 men make in 14 days? अब सबसे पहले आप देखोगे M is given, M गिवन है, कप बोर्ड बना रहे हैं, कप बोर्ड मीन्स ये वर्क हो रहा है उनका, वर्क गिवन है और डेज गिवन है। अब इसमें क्या मेंशन नहीं है, आवर्स, तो आप आवर्स को कट कर दोगे, ओनली M D और W को यूज़ कर लोगे। M1 कितना है, 4 मैन है, W1 कितना है, 4 कप बोर्ड्स बना रहे हैं, D1 कितना है, 4 डेज में। नेक्स्ट M2 कितने मैंस, 14 मैंस कितना काम करेंगे हमने फाइंड करना है, कितने दिनों में, 14 डेज में। सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज M1 D1। H1 था, H इज नॉट गिवन, नो नीड टू राइट। M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 upon W2. M1 is 4, D1 is 4 and W1 is also 4. M2 is 14, D2 is 14. We have to find W2. Now 4 and 4 is cut. Cross multiply. 4 is multiply with W2 and ये 1 बच गया, 1 is multiply with 14, multiply 14. So now 4 is shift from this side, in multiplication है, change into division. W2 is equals to 14 over 14 multiply 14 over 4. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 7s are 14. W2 7 multiply 7 49 कपबोर्ड्स। कितने कपबोर्ड बनाएंगे वो, 49 कपबोर्ड्स 14 डेज में। 4 डेज में वो 4 बना रहे हैं, 14 डेज में 49 कपबोर्ड्स बनाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम हम कल सॉल्व करेंगे। बच्चे आज आपने क्या किया है, एक तो आपने इन्वर्स किया, डायरेक्ट एंड इन्वर्स किया है, और सेकंड आपने कंपाउंड वेरिएशन किया है। बच्चे डायरेक्ट इन्वर्स का पता चल गया। व्हेन वी फाइंड द डायरेक्ट वेरिएशन वी हैव अप्लाई द फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. When we find the inverse variation, we apply the formula x1 y1 is equals to x2 y2. And third term is compound variation. In this variation, we have applied the formula MDH upon W, that is M1 D1 H1 upon W1 is equals to M2 D2 H2
upon W2 whenever one term is missing. H1 is missing, we apply the formula M1 D1 upon W1 is equals to M2 D2 upon W2. So बच्चे, these are the sums which we have solved today. सो अच्छे से आपने इसकी रिवीजन करनी है, सम्स खुद निकाल के देखनी है. आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा. जहाँ पर भी आपको डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकती हो. सो नाउ स्टूडेंट्स, सबने अपना होमवर्क नोटबुक पर करना है और मुझे सबमिट करवाना है. आप करवा नहीं रहे बच्चे, और क्लास वर्क काम जो आपने क्लास वर्क नोटबुक पे करना है. सो नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. नाउ स्टूडेंट्स, note down your homework. Do 6th 8th sum of exercise 9b on page number 134 and do 3rd sum of exercise 9c on page number 136 of chapter number 9 direct and inverse variations. Sums to be done in classwork as well as homework notebook. Thank you, students.